राजेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा पुष्प देके माननीय मंत्री श्याम सिंह राणा जी का अभिनंदन करें। एसीएस फूड एंड सप्लाई डॉक्टर राजाशेखर गुंडरू जी से निवेदन करूंगा पुष्प देके माननीय मंत्री अरविंद शर्मा जी का अभिनंदन करें। एसीएस सेवा मैडम अनुपमा जी एक संक्षिप्त विवरण देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वित्तीय सहायता के वितरण का आग्रह करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय मंत्रीगण, आप सबका यहाँ आज स्वागत करते हुए लोग बहुत हर्ष हो रही है। मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मैं स्वागत करती हूँ। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन मैं कह सकती हूँ। सेवा विभाग की जो एक जर्नी है, इसमें पिछले 2-3 महीने में हम लगातार मिलते रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना को लेके, जिसके तहत सरकार महिला सुरक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठा रही है, उस उपलक्ष्य में आज एक कदम और बढ़ के सेवा विभाग जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के लिए जो सुदृढ़ है हमेशा, इसी संकल्प को एक और अच्छी तरह से समीकरण करके मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमको दिशा निर्देश ये मिले हैं कि जितने भी सहायता हम प्रदेश के बेनिफिशियरीज को देते रहे हैं, अलग अलग कैटेगरीज पे, चाहे विधवा है, बुढ़ापा है, बच्चों के लिए है, वॉर्ड्स है, दिव्यांगजन है, अलग अलग पेंशन, सभी को एकत्रित करके एक ही तारीख एक जगह से मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा आज से शुरू करके हर महीने में एक ही तारीख को सभी के लिए वितरण करना आज प्रारंभ करेंगे। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आज का इस समारोह में आप बटन दबा के जो 34 लाख लोगों को, लाभार्थियों को जो पेंशन दे जाने हैं इस महीने के, इनके लिए आप कृपया अपने कार्यक्रम के दौरान बटन दबाएं। अब मैं सहकारिता विभाग के एसीएस श्री विजेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वित्तीय सहायता के वितरण का आग्रह करें। सर, हरियाणा राज्य के दूध उत्पादकों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना यानी कि MDDUPY योजना के तहत प्रोत्साहन राशियां दी जाती हैं। इस योजना के तहत दूध उत्पादक को अप्रैल से सितंबर तक प्रति लीटर दूध पर 5 रुपया और अक्टूबर से मार्च तक प्रति लीटर दूध पर 3 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अंत्योदय परिवारों के सदस्यों को पूरे साल प्रति लीटर दूध पर 10 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नव वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में ये बताया था कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत जो प्रोत्साहन है वो दूध के भुगतान के साथ ही दिया जाएगा। इस योजना के तहत जनवरी 2026 तक की प्रोत्साहन राशि आज प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी DBT के माध्यम से दूध के भुगतान के साथ वितरित की जा रही है। आज इस योजना के तहत 25.53 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत और 75.47 करोड़ की राशि दूध भुगतान यानी कुल 101 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से 36,000 लाभार्थियों को दी जा रही है।
MDDU-PY स्कीम के तहत ये इंसेंटिव 31 जनवरी 2026 तक का है और दूध की जो पेमेंट है वो 10 जनवरी 2026 तक की है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा बटन दबाकर लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का वितरण करें। ECS फूड एंड सप्लाई डॉक्टर राजा शेखर गुंडू जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से वित्तीय सहायता के वितरण का आग्रह करें। सर, हरियाणा सरकार द्वारा अगस्त 2024 से हर घर हर गृहिणी योजना एक नई योजना हमने शुरू करी सर, LPG सब्सिडी योजना है। इसके तहत हम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले और अंत्योदय अन्न योजना की स्कीम के जो रजिस्टर्ड परिवार और प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के रजिस्टर्ड परिवार के लाभार्थियों के लिए 500 रुपये की जो सब्सिडी है सर LPG सिलेंडर के लिए, हर साल में 12 सिलेंडरों के लिए हम देते हैं सर। मैं आपसे अभी तक हमने 198 करोड़ 198.51 करोड़ रुपये अभी तक वितरित कर चुके हैं सर सितंबर 2025 तक। आपसे निवेदन है सर, नवंबर और दिसंबर 2025 माह के लिए 38.97 करोड़ रुपए जो LPG की सब्सिडी है सर 12.61 परिवारों के लिए वितरित करने का निवेदन है सर। और ये जो सब्सिडी रकम परिवार की सबसे बड़ी महिला के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में जाती है सर। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह बटन दबाकर वित्तीय सहायता का वितरण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा इस प्रेस वार्ता का संबोधन करें। थैंक यू। सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का विभिन्न योजनाओं के तहत जो DBT के माध्यम से डायरेक्ट पैसा योजनाओं के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जन तक पहुंच रहा है, ये गारंटी ये डबल इंजन सरकार की है, मोदी सरकार की है कि सीधा पैसा बेनिफिशियरी तक जाए। आज उसी कड़ी में हमने दीनदयाल लड्डू लक्ष्मी योजना उसकी चौथी किस्त आज जारी की है। मित्रों, इस योजना के तहत आज तक 9,22,452 हमारी लाभार्थी बहनें हैं। उनके खातों में 193 करोड़ रुपए की राशि आज पहुंचाई गई है। आज जैसा मैंने कहा है कि चौथी किस्त ये जारी की गई है। इन चारों किस्तों का कुल मिलाकर के जो पैसा है वो 634 करोड़ रुपए की राशि उन तक पहुंच चुकी है। ये मोदी सरकार की गारंटी है और इसी के ऊपर बड़ा विश्वास देश के लोगों को है। साथियों, आज ही वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो भी आज जारी की गई है। इनके तहत 34,14,000 लाभार्थियों को 1,098 करोड़ रुपए की आज राशि जारी की गई है।
इसी प्रकार 43,36,452 लाभार्थियों को 1,291 करोड़ रुपए की ये राशि जारी की गई है। मित्रों, पिछले कुछ समय से पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतें वो मेरे संज्ञान में आई हैं। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए मैंने सभी प्रदेश के अंदर एडीसीज को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि अब वे सप्ताह में जो सोमवार और वीरवार समाधान शिविर के अंदर बैठते हैं, इन मामलों का निवारण को सुनिश्चित करें, उसको देखें। मित्रों, आज मैंने हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते में, क्योंकि हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, हमने विधानसभा से पहले कमिटमेंट भी किया था कि ऐसी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसी बहनों के खाते में जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपये में मिलेगा, ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। उसी कड़ी में आज नवंबर और दिसंबर माह की 38 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि वो सब्सिडी भी डाली गई है। मित्रों, आज ही मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों के खाते में 101 करोड़ रुपए की वो सब्सिडी की राशि भी जारी की गई है। और इसी प्रकार आज विभिन्न 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 56,34,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,431 करोड़ रुपए की राशि डाली गई है। मित्रों, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हमने गत 25 सितंबर को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर किया था। इस ऐप पर गत 31 जनवरी तक 10,51,029 हमारी बहनों ने आवेदन किया है। इनमें से 9,22,452 महिलाएं वो पात्र पाई गई हैं। हम सब जानते हैं कि इस योजना का लाभ 23 वर्ष या इससे अधिक आयु की वे सभी महिलाएं इसका लाभ ले सकती हैं जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इसके तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये मासिक वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। मित्रों, अब इसके अंदर हमने पिछले दिनों एक एडिशन किया था कि ऐसे परिवार
जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते हुए 10वीं या 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, या कक्षा 1 से 4 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा स्तर की दक्षता हासिल की है, जिन माताओं ने अपने बच्चों को एसएम, सैम या मैम से सफलतापूर्वक पुनर्वासित किया है, और ऐसे परिवारों की जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, और वे माताएं जिनकी इनकम, वो माताएं जिनके 3 से अधिक बच्चे न हों, क्योंकि ये कहा गया था, वे सभी इस योजना के पात्र होंगे। फरवरी 2026 से हमने ये भी निर्णय किया था कि 1100 रुपये की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी और 1,000 रुपये की राशि उसकी सावधि जमा एफडी में जमा कराई जाएगी। इस योजना का विशेष पहलू यह है कि परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। मित्रों, इसी कड़ी में आज मैंने गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली हमारी 12,62,000 बहनों के बैंक खातों में नवंबर और दिसंबर माह की 38 करोड़ 97 लाख ये रुपए की राशि सब्सिडी भी डाली गई है। इस योजना में पात्र महिलाओं को हर महीने 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाता है। इससे पहले 17 जनवरी को मैंने गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 6,08,842 बहनों के खाते में 18 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि सब्सिडी डाली थी। मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जारी की गई राशि मिलाकर अब तक 14,38,000 पात्र बहनों के बैंक खातों में कुल 223 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि डाली जा चुकी है। थैंक यू। सीएम साहब, आपने जिस तरीके से ये आंकड़े बताए, लेकिन विपक्ष